ओम नमः। ओम नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे जाया जानिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नानमयते परम नमः समय साराय अनुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय। भगवान आत्मा ही सर्व दोषों से रहित है और सर्व गुणों से संपन्न है। इसलिए पर से भिन्न आत्मा के आश्रय से ही समस्त दोषों का अभाव होता है। सहज रूप से ही करना नहीं पड़ता, होता है। जैसे दीपक प्रकाशमय है, उसमें भाव का अभाव, तो जहाँ दीप प्रज्वलन होता है वहाँ अंधकार को भगाना नहीं पड़ता। दीपक के प्रकाश में अंधकार का आविर्भाव ही नहीं होता। ऐसे अनंत गुण संपन्न सर्व दोषों से रहित निशेष दोष दूरम, कैसा शब्द? निशेष दोष दूरम, समस्त दोषों से रहित भगवान आत्मा के आश्रय से, अर्थात भगवान आत्मा ही मैं हूँ ऐसी प्रतीति से, ऐसी अनुभूति से, ऐसे ध्यान से समस्त दोषों का अभाव होता है। ध्यान रखना, भगवान आत्मा की प्रतीति से, आत्मा की अप्रतीति रूप, तत्वों की विपरीत प्रतीति रूप मिथ्या दर्शन का भाव होता है। ऐसा नहीं है प्रतीति मात्र से ही सर्व दोषों का अभाव होता है। जितना गुड़ डाले उतना ही तो मीठा होगा। आत्मा की प्रतीति हुई तो आत्मा की अप्रतीति अथवा विपरीत प्रतीति का ही तो अभाव होगा। और मिथ्या दर्शन का अभाव हुआ तो मिथ्या दर्शन के सहचर रहने वाले अनंतानुबंधी कथा, और मिथ्या दर्शन के सहचर अनंतानुबंधी कथा का अभाव हुआ, तब फिर उसके निमित्त से जो विपरीत विचार होते थे, मिथ्या ज्ञान मिथ्याचार का भी अभाव होगा। तो विपरीत विचार होते थे, विपरीत वचन और चेष्टाएं होती थी, उनका भी अभाव। किसी के मिथ्यात्व का अभाव हो जाए और शराबी देवी देवताओं की आराधना करता रहे, कैसे होगा? कैसे होगा? कारण के बिना तो कार्य नहीं होता ना। अथवा वीतरागी देव की, निर्ग्रंथ गुरुओं की भी मात्र लौकिक प्रयोजन से ही उपासना करता रहे, उनको राजी करके अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए प्रयत्न करता रहे, हमारा रोग दूर हो जाए, हमारा काम बन जाए,
हम अपने पापों के फल से बच जाएं, इस प्रकार की विपरीत मान्यताएं जब नहीं होंगी तो इस प्रकार की विपरीत भक्ति कैसी, उसकी भक्ति में दीनता नहीं आ सकती। दीन भयो प्रभुपद जपे मुकत कहाँ ते हो। भक्ति तो है ज्ञानी के, लेकिन भक्ति के काल में भी दीनता नहीं है, फल की कामना नहीं है, निर्वांछकता है। धनंजय कवि कैसे प्रसंग में स्तोत्र लिखा जा रहा है। जिस समय इकलौता पुत्र विष से मूर्छित ऐसे सामने पड़ा है, तो तुम कल्पना करो, तुमने अगर इस प्रकार का प्रसंग हो तो तुम्हारा क्या परिणाम होगा, कैसी चित्त में क्या खलबली मच रही होगी। और उस समय स्तोत्र हो रहा है, किताब में से नहीं पढ़ रहे। एक बात आ गई किताब में पढ़ने की, कह दे मैं क्या करें, मजबूरी है, कोई कहने वाला नहीं है, सब देख करके रह जाते हैं। भाई जब जिनवाणी हाथ में दिया करो, एक चौकी तो रख दिया करो। को उठा है, ऐसे बैठ गए, हाथ में किताब ले ली, बस अब पढ़ंडा की पूजा कर रहे, भाव पूजा कर रहे, आलस्य नहीं होता है। अरे चौकी बगल में रखी, चौकी उठा लो, नाभि से ऊपर तसल्ली से रखो, विचार करो। उसी समय अगर छींक आया तो क्या करोगे? हाथ तो तुम्हारे दोनों गिरे, चश्मा जमीन पे पड़ा है। बहुत लोगों की आदतें हैं, पूजा करते चौकी नहीं उठाएंगे, धरी होगी तो अभी नहीं मिले किसी दिन तो कोई बात नहीं, हम कुछ कह रहे। देखो भाई, एक ही बात हम कहते, प्रमाद से लेट मत होना, प्रमाद से नियम शिथिलाचार नहीं करना, परिस्थिति अनुसार कोई काम बन जाए, अभियान गाड़ी लेट हो जाए तो ये मत सोचना कि प्रवचन में नहीं आए, जितना मिले उतना ही ठीक है, लेकिन प्रमाद से नहीं। चलो चल रहे, क्या करें, चले चलेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर अपने जीवन में डायरी लिखो तो कितने शायद 10 दिन भी टाइम पर नहीं आए होंगे। एक आदत ही है उनकी, हम अब जब प्रवचन साहब, ऐसे लोगों को तो भाई अनंतानुबंधी मान है, निश्चित ही है, निश्चित समझ लीजिए। ये नहीं है अब अशक्य अवस्था है, देर हो जाती है, चलो भाई धीरे धीरे चल पाते हैं, उतर पाते, बैठ पाते, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं। लेटी लेटी बीमारी है, उस समय भी माला फेर रहे हैं, एक तरह की माला, माने माला दे के नहीं, भगवान का स्मरण तो पाप नहीं है। अब को उठा लेटे लेटे अपने मोरंतार माला फेर ली, पाप हो गया, तुम्हारा प्रमाद हो गया। फल तो अभिप्राय में जो वासना बसी है उसका लगता है भाई। चौकी नहीं है कहीं, कोई बात नहीं, ऐसे हाथ में उठाई ऊपर अपने पढ़ ले, या जो याद है सो पढ़ ले, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन चौकी रखी है, अब को उठा है, सर्दी है, चटाई रखी है, को उठा है, बस ही बैठ गए और वो ऐसा कपिराए। नहीं, प्रमाद छोड़ करके कार्य करना चाहिए। अरे हमारे लौकिक कार्यों में भी प्रमाद नहीं होना चाहिए, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। को निकाले कपड़ा, को धरे वहीं छोड़ दे, वहीं। ये लौकिक जीवन भी अच्छा नहीं है। अनुशासन का पहला चिन्ह है प्रमाद का अभाव होना, समय का पालन, आज्ञा, ये अनुशासन पालेंगे, आपके अनुशासन में रहेंगे। आपका अनुशासन कोई अलग से है क्या, खुश करने का है? अनुशासन माने अनुशासन होता है,
समय का पालन नहीं करो, प्रमाद को छोड़ो नहीं, क्रिया सुधारो नहीं, ज्ञानाभ्यास करो नहीं, अनुशासन, जो आप कहो अनुशासन, अरे क्या अनुशासन होता है, कोई शब्द है? कैसे स्तोत्र लिखा जा रहा उस परिचय, और वहां भी लिख रहे हैं, हिंदी कहते हैं, यह विधि बहु प्रकार देव तव भक्ति करी हम, जाचू वर्ण दीन हुआ कि दीन हुआ रहित। हे प्रभु, इस प्रकार हमें स्तुति आपकी जो की है, मैं दीन होकर के कोई फल की कामना नहीं करूंगा। जाचू वर न कदाप, वर माने वरदान, जाचू वर न कदाप दीन हुए राग रहित तुम। हम क्यों मांगने में अपनी दीनता होती है, और कौन से मांगे? तुम तो वीतराग हो, पहले वीतराग से मांगो, क्या मांगो? वीतराग के दर्शन से, स्वरूप के चिंतन से, वचन सुनने से, निकटवर्ती होने से, भक्ति करने से, ये सब भक्ति के अंग हो गए। परिणामों में विशुद्धि होने पर स्वयं एक कार्य सिद्धि होती है, बाद बाकी तो वीतराग तो कुछ करने आएंगे नहीं। इसीलिए तो पंडित जी ने कहा किसकी भक्ति करता हूं, ये बात बहुत ध्यान से रखना। किसकी भक्ति कर रहे तुम? जैसे लौकिक में कौन से बात कर रहे तुम, जान तो ये अपना राजनीतिक दृष्टांत, सरदार वल्लभ भाई पटेल बीमार थे, उनकी बेटी मणिबेन बैठी थी, कोई नेता देखने आए उनको, तो मणिबेन अपने सादा से कपड़ा पहने, एक आध तुम्हारी भाषा में पैबंद ठिगरा लगा देते ना, जोड़ देते, तो भी कपड़े में लगे। नेताजी बोले, मणिबेन क्या रूप बनाया है तुमने, अगर बाजार में चला जाए तो बहुत चाहे कोई की बेटी है, सरोजिनी नायडू भी बैठी, बोले नेताजी किसकी बात करते हो? सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए ये मणिबेन सूत काटती है, उसके कपड़े पर वल्लभ भाई के बनते हैं, उसके जब उतरते हैं तब उनसे मणि भाई अपने कपड़े बनाते हैं। यानी कितने साल पुराना एक कमानी का और एक डोरा बांध लेते थे पहले पुराने लोग, एक टूट गई एक कमानी तो डोरा ही बांध लो। हमने ये देखा है आंखों से, इसलिए बुरा लगता है, उठाया फेंका और दिया, ये करो फेंको और लाओ, अरे रे प्रभु, तुम पर वस्तु का सदुपयोग नहीं जानते, श्रम का सदुपयोग नहीं जानते। पैसा है ठीक बात नहीं, लेकिन कम से कम इसमें कितने मजदूरों का श्रम हुआ है, कितने लोगों के काम आया। मोबाइल लिया लगा लिया, अरे जितनी जरूरत हो कम से कम प्रयोग करो, कम से कम। आप बीमारी से बचोगे, दूसरे लोगों के लिए काम में आएगा वो, कम से कम उसका प्रयोग करो। अगर त्याग नहीं कर सकते हो तो घटती जान, बात करने में कम से कम लिख लो पहले, उसमें से कितना कम हो सकता है, टू दी पॉइंट उतनी बात करो। घंटन मोबाइलन पर बात मत करो, दुरुपयोग मत करो। हम ये नहीं कह रहे कोई बीमार है तो मोबाइल से प्रवचन सुना रहे तो बात मत सुना, ये नहीं कह रहे हम, लेकिन हम ये कह रहे हैं आज का ही प्रवचन जरूरी थोड़ा ही है, कैसे लगा दो काम खत्म हो गई। मतलब ये है इन चीजों के उपयोग से जितने बच पाओ, ये सब हिंसा के आयतन है। उतावलापन हो गया है इन कामों से, आदमी के में धैर्य नहीं रहा, झट से मोबाइल, दिन भर मोबाइल। पूजा स्वाध्याय भोजन आराम के समय बंद कर दो उसको, एक टाइम रखो, कम से कम परिमाण तो करो। परिग्रह का त्याग नहीं हो तब तक परिग्रह का परिमाण, ये भी परिग्रह है, और फिर उसमें भोगो भोग का परिमाण। कैसी बढ़िया शब्द है, ताऊ में पुण्य ग्राम गली ग्रह बाग बजारा, जो जीवन भर के लिए देवव्रत की मर्यादा कर ली है, उसमें भी हमने ताऊ में आज और सो भी सामायिक में, फिर और उसमें भी ताऊ में, बस जितनी देर सामायिक करेंगे उतनी देर बस देह से सब कुछ भी होता रहा, हमें कोई मत।
विषमोचे तत्काल रोग को हरे तत्क्षण, मणि औषधि रसायन मंत्र जो होए सुलक्षण। ये सब तेरे नाम सुबुद्धि योमन धरे, सुबुद्धि योमन धरे, ये सब तेरे नाम। आपका मंत्र ही औषधि है, आपका नाम ही औषधि है, आपका नाम ही मंत्र है, आपके मंत्र ही, आपका स्मरण ही रसायन है। विषमोचे तत्काल रोग को हरे तत्क्षण, मणि औषधि रसायन मंत्र जो होए सुलक्षण। ये सब तेरे नाम सुबुद्धि योमन धरे। और भ्रमत अपर्जन वृथा, भ्रमत अपर्जन, हाँ, दूसरे लोग भ्रमते फिरते हैं कम, पहचान कम। भ्रमत अपर्जन वृथा, ना ही तुम सुमिरन करें। ये दवाई ले लो, वो डॉक्टर को दिखाया, वहां पे झरवाया, बाकू करया, वो पूजा बोल दे, वो छत्र बोल दे, वो वहां चलो, वहां चले आओ। अरे क्या कल्पनाएं कर रखी है तुमने। भीतरा की भक्ति इसलिए है क्या? ये सब दोष हैं। किस प्रसंग में ये चर्चा कर बैठी मालूम है तुम्हें? किस प्रसंग में? भगवान आत्मा सर्व प्रकार के दोषों से रहित है। उस आत्मा के आश्रय से, लक्ष्य से सर्व दोषों का अभाव होता है। ये मूल वाक्य है। अब विचारना कि सर्व दोषों से रहित है, तो दोषों से, दोषों से, दोषों से, सर्व दोषों का शिरोमणि मिथ्यात्व, मोह राग द्वेष रूपी दोषों से रहित है। जब मोह राग द्वेष रूपी दोषों से रहित है, तब विचारना अब क्या करें, अब क्या हो सकता है? जब मिथ्यात्व का भाव हुआ भीतर में आत्मा की प्रतीति होने से, तो मिथ्यात्व संबंधी क्रिया कैसे हो सकती है? विचार कैसे आ सकता है? चलो वहां देख लें, वो है तो चमत्कार, कछु देखा ही नहीं, कहा है हज कहा अपने हर्जी है, तेरी श्रद्धा होती है, हर्जी हो। चमत्कार भी उदय में होने वाली तात्कालिक घटनाएं हैं, बाद बाकी चमत्कार तुम सोचो वैसे ही हर काम हो जाएगा चमत्कारी। चमत्कार माने चाहे कुछ हो जाए, ऐसा मत समझ लेना। दूसरी बात चमत्कार की क्या बताई थी? विश्व में चैतन्य चमत्कार से बड़ा चमत्कार नहीं है। पंडित जी ने लिखा, इस विश्व में एक जानने का ही चमत्कार है, और वह मेरा है। कैसी बढ़िया बात है। इस विश्व में जानने का चमत्कार है। ये सब कुछ जान नहीं सकते अचेतन पदार्थ। जितने भी तुम कंप्यूटर बना लो, वो अपनी बुद्धि से निर्णय करने में समर्थ नहीं है। जितना सेट कर दी उतना काम कर देंगे, तुम्हारे से बढ़िया कर देंगे, तुम्हारे जैसा कर देंगे, लेकिन वो सोच समझ नहीं सकते, लिहाज नहीं कर सकते। ये बीमार है बेचारा, चलो खोल दो दरवाजा, आने दो, खुद बंद हो जाए, चलो 2 मिनट और रोक दो। वो कंडक्टर तो रोक देगा, चलो बेचारा भक्त के आ रहा बुरा, आजा बाबा अभी रोकते 2 मिनट में, लेकिन वो ऑटोमेटिक कुछ नहीं करेगा। इस विश्व में जानने का चमत्कार है, और वह मेरा है। इस चैतन्य से बड़ा चमत्कारी तत्व कौन सा है विश्व में? हो तो बताओ। आत्मा से बड़ा देव कौन सा है? जो हो तो बताओ भाई। इस आराधना से ही तो समस्त देव देव हुए हैं। तो ये भला कर देंगे, ये बुरा कर देंगे, ये हमारा नुकसान कर देंगे, ये हमको पैसा दे देंगे, ये हमारा रोग ठीक कर देंगे, ये हमारा, ये कोई उसको कल्पना भी कैसे हो सकती है? ऐसे विचार कैसे आ सकते हैं? जिसके मिथ्यात्व का अभाव हुआ है। और जब विचार नहीं आएंगे तो उस प्रकार के वचन कैसे बोलेगा, चेष्टाएं कैसे होंगी? लौकिक व्यवहार सब अलग है, उनसे कोई मतलब नहीं। माध्यस्थ भाव के व्यवहार होते हैं विपरीतता में। विपरीतता में माध्यस्थ भाव के व्यवहार हैं, माने वहां हमारा द्वेष नहीं है, लेकिन प्रमोद रूप व्यवहार कैसे हो सकता है?
कोई शीलवती नारी है दूसरे पर पुरुष को देख करके प्रसन्न कैसे कर सकता, कैसे कर सकता? भाई जैसा व्यवहार हो सकता है, पिता जैसा व्यवहार हो सकता है, पुत्र जैसा व्यवहार हो सकता है, लेकिन पति जैसा व्यवहार कैसे हो सकता है? पंडित भागचंद जी ने लिखा सर्वथा नहीं करे है। इसी प्रसंग में दूसरी बात कही थी, तो सरागी देवादिकों की या जिनको कुदेवादिक कहते हैं उनकी तो उपासना नहीं हो सकती, लेकिन वितरागी देव की भी मात्र लौकिक प्रयोजनों से मनौतियां मना मना करके उपासना कैसे करेगा वो? इसके मिथ्यात्व का अभाव हुआ। अरे लौकिक में भी सज्जन पुरुष अपने अपराध को छिपाना नहीं चाहते। अधिकारी मिल गया कोई गलती, ये नहीं आप साथ माफ करो, हाँ ये नहीं कहेगा अपने मुंह से, सर गलती तो हो गई, अब आप जो सजा दें। अब वो शकल देखता है, सजा मांग रहा है, अच्छा भाई क्षमा में जाओ, आइंदा ध्यान रखना, हो गए आप माफ करो, और दूसरे दिन फिर माफ करो। तो हम क्या माफ करेंगे? हम माफ करने वाले होते कौन है जी बताओ? ये तो हम कितनी बार कहते हैं, हम माफ करने वाले होते कौन है? कर्म से माफी मांगो, जो कर्म बन गए उनकी नजरा का उपाय करो। उस बिना अपराध किए बिना क्षमा करो माफ करो, ये इस उपचार का मार्ग नहीं है, केवल प्रदर्शन का मार्ग नहीं है। तो वितरागी देव की भी मात्र लौकिक प्रयोजन के लिए भक्ति कैसे करेगा? भयभीत होकर भयासा इसलिए लोग कैसे होंगे उसमें? अनंतानुबंधी नहीं हो सकते। यद्यपि उसके तीव्र चारित्र मोह का उदय हो, रोग की वेदना, दरिद्र की वेदना और कोई अपमान आदि की वेदना नहीं सहन हो रही हो, तो भी वह अपने परिणामों की स्थिरता के लिए भगवंतों का ही स्मरण करेगा और कुछ नहीं करेगा। लेकिन अपने परिणामों की स्थिरता के लिए, अपने परिणामों की निर्मलता के लिए। क्यों भाई? अब तो तुम लोग कार्य मंत्र पढ़ रहे हो, दर्द बहुत है, तुम कहे तुम क्या पढ़ रहे? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हाय हाय ना निकले, मर गए, हे भगवान, ऐसी हाय हाय माने आर्त ध्यान नहीं हो। आर्त ध्यान से बचने के लिए हम ये भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तुम रोग दूर करने के लिए कर रहे हो, हम क्षोभ दूर करने के लिए कर रहे हैं, राग दूर करने के लिए कर रहे हैं। इसी प्रकार जब आत्म प्रतीति होने से अनंतानुबंधी कथा चली गई, तो बताओ वह व्यक्ति अन्याय कैसे करेगा किसी के? वह व्यक्ति अन्यायपूर्ण व्यवहार कैसे करेगा? जानते हो अन्याय का अर्थ बोलो, जो हम बताते रहते हैं आपको। बोलो, वह विकथा में समय क्यों गंवाएगा? अन्याय है कि नहीं? प्रमाद में, विषयों में समय क्यों कैसे कमाएगा? उसे तो जीवन दुर्लभ दिख रहा है, अनित्य अध्रुव दिखाई दे रहा है। एक एक समय वह प्रमाद में, विषयों में, विकथा में समय कैसे कमाएगा? समय नहीं है उसके पास। जिसने देह को भिन्न जाना है, कार्य को स्वतंत्र जाना है, पुण्य पाप की व्यवस्था को समझा है, अवक्ष भक्षण क्यों करेगा? पद्म पुराण में ये लाइन आई है। जब गीत पक्षी श्राया तब मुंडाज को विकल्प आया। उन्होंने कहा, हे सीते, ये पक्षी श्रावक हो गया है। आगे क्या लिखा है बता? ये अवक्ष भक्षण नहीं करेगा। जंगल में क्या करेगा? अब इसकी प्रतिपालना करना। तब सीता उसे बड़े लाड़ प्यार से देखने लगी, जैसे मान लो कोई पुत्र ही मिल गया हो। और पुत्र का नाम रखते ना,
ऐसे उसका नाम जटायु रख दिया और उसकी पुत्र के समान पालना करने लगे। अपने भोजन में से उसको भोजन देते। जटायु भी राम सीता लक्ष्मण के साथ भगवंतों की भक्ति करता है, सुनता है, चर्चा को सुनता है। और देखो, शक्ति न होने पर भी सीता की रक्षा के लिए दशानन से भिड़ गया। हम क्या कर सकते भैया आप दशानन के सामने? अरे रक्षा करते करते प्राण तो छोड़ सकते हैं, कैसी बातें करते हो? दीन होकर के गिड़गिड़ाने का मार्ग नहीं है, ये कायरता का मार्ग नहीं है। अहिंसक कायर नहीं होता, कायरता एक अभिशाप है। वो अन्याय कैसे कर सकता है बता? जिनवाणी में से अपना पक्ष पोषण कैसे कर सकता है वह लोकनिंद कार्यों की में प्रवृत्ति। बोलो, जैसे जो पक्का जैन है लौकिक में भी रात्रि भोजन कैसे करेगा? हम नहीं कर सकते भैया। अब बीमार हो ले, अब ठीक है बीमार है सुखा है, दे छूटेगी तो छूटेगी। जितना त्याग नहीं है उसको उपचार, हम पट्टी रख दो माथे को, चलो भाई त्याग नहीं है, लेकिन पानी तो नहीं पिएंगे। और पट्टी का भी त्याग है, पट्टी का भी त्याग मुन्ना है। अब कहां से कपड़ा ही पट्टी रखेंगे, कैसे करेंगे बताओ? नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, दे छूटेगी तो छूट जाएगी। फिर बीमारी बढ़ गई तो संकलेशता से बढ़ेगी भाई, कर्म से बढ़ेगी, धर्म ध्यान से नहीं बढ़ सकती। इतनी सहन शक्ति नहीं हो तो हाँ बिल्कुल ठीक है, सहन शक्ति भी आ जाएगी। हाँ, आत्मा सामर्थ्यवान है, आ जाएगी, घबराओ मत। दिन में 1 घंटे में 2 घंटे में पानी पीते हो, रात में क्यों नहीं पीते? कहां से आ जाती सहन शक्ति? तुम अपनी ही बता दे, दूसरी क्यों छोड़ो? रात में कहां से आ गई शक्ति और दिन में कहां चली गई? एक नियम में से, प्रतिज्ञा में से, दृढ़ता में से, निर्वाणी की प्रतीति में से। संकलेशता से शक्ति का घात होता है, विशुद्धता से शक्ति का विकास होता है। शक्ति तो सबके अंदर है, सबकी गठरी लाल है, लाल बिना ना को। वह लोकनिंद कार्य करते हुए अपने धर्म को क्या बोलो जाएगा? बोलो, जिनवाणी का रसपान करने के लिए है वो चाहे कोई पान कैसे करेगा? कैसी संस्कृति आ गई। पहले ये प्रयोग अर्थ में प्रयोग, ये मुद्रा मदिरा की थी, अब पानी की भी यही मुद्रा हो गई। बोतल, दूध की भी यही, मैंने बोतलों से पिए, समझ में नहीं आती। मैंने गिलानी छुड़ाते हैं। आज ऐसे पानी पिएगा, फिर वो पेय पिएगा, फिर वो तुम्हारी और ठंडे पेय पिएगा, फिर वो पिएगा और अंत में फिर वो पिएगा। क्या होगा? एक जगह वो शाकाहारी अंडे, मैंने अंडे के आकार का मावा का उस तरह का बना दिया। मैंने अंडे की गिलानी छुड़ा देंगे, फिर शाकाहारी मांसाहारी खत्म हो जाएगा, अंडा खाने लगेगा बच्चा। शाकाहारी अंडा, बस आप शाकाहारी है। अंडा शब्द से क्यों प्रेम है तुम्हें, ये बताओ? बर्फी क्यों नहीं कह सकते, लड्डू क्यों नहीं कह सकते, पेड़ा क्यों नहीं कह सकते? उस आकार में तुम्हारा इतना ममत्व क्यों? आटे के मुर्गा चढ़ाया था, मुर्गा तो नहीं, आटे का मुर्गा छुड़ाया था। मुर्गा से तुम्हें प्रेम क्यों है, ये बताओ? आटे का मुर्गा, जैसे शत्रु नाम निशान मिटाने, तुम्हारा नाम निशान मिटा दी, तुम समझता हो। ऐसा लगता है कि मानो कोई शत्रुता हो। हमारी संस्कृति के शब्द खत्म, संस्कृति की सारी प्रक्रिया खत्म, बस बढ़िया।
अब ये अनंतानुबंधी कथाएं नहीं है तो क्या है? वो कहा कि कछु नहीं वो दोसा बने। हमने कहा वो दोसा कि कछु नहीं वो चावल के बस प्रसाद दे सिंका है तो सिंका बरूला से क्यों नहीं कह सकते? हमें ये नहीं समझ में आती। दोसा कहने में लगता है हम कुछ फॉरवर्ड हो गए, अपना नाम मिटा दो भाई। वहां भी डोसा बनते, यहां भी डोसा बनते, यहां भी इडली बनती, यहां भी इडली बनती, यहां भी, माने नाम हम भीतर घुसाए। उसका नाम वो ही रखने दो, अपने अलग से अपनी संस्कृति चलाओ। अपनी अलग से वेशभूषा है, अलग से नाम है, अलग से हमारा काम है, अलग से हमारी व्यवस्था है। एक पहचान तो रखो कम से कम। हाँ, तो साहब वो तो डाल के बनते वो फलाना वो तो अवश्य, तो हम कब कह रहे अवश्य, लेकिन तुम्हारा शब्द अवश्य है, तुम्हारा अभिप्राय खोटा है। आज यहां खाएगा फिर वहां खाएगा, फिर होटल पे खाएगा, वो फिर वहां करेगा, वो करेगा। रोटी से संतोष नहीं है, तंदूरी रोटी चाहिए। हमारा मतलब ये है जब अनंतानुबंधी कथा चली गई, लोकनिंद प्रवृत्ति कैसे होगी, अन्याय नीति कैसे होगी, प्रदर्शन में कैसे लुटेगा ये? लौकिक में भी कहते थे भैया जिस दिन वो कमा करके लाया है उस दिन का कुआं में डाला। बोले हम तो दिन भर पैसा मेहनत करते रहे, अब तक कुआं में डाले हैं। कैसे डाले हैं? बाप कमाई और आप कमाई, अब समझ में आई। तो जिसको ये इस पर्याय की दुर्लभता भाषित होती है, इसकी सर्वोत्कृष्टता भाषित होती है, ये समझदार जी सर्वोत्कृष्ट आगम है। जमीन पे डाल के बता दो तुम, बिस्तर पे डाल के बता दे, कैसे डालोगे तुम? अरे देख नहीं पाएंगे कोई। क्या कर रहे भैया? चौकी पे धर के पड़ो जी, बिस्तर पे नहीं। कह रहे तुम? तो आत्मा के आश्रय से सर्व दोषों का अभाव होता है। इसका अर्थ ये मत ले लेना कि आत्म प्रतीति बारने पर ही बार माना जाता है। आत्म प्रतीति होने पर तत्संबंधी दोषों का अभाव हुआ। फिर आत्म भावना भाते हुए पंचम गुण स्थान में उस प्रकार के दोषों का अभाव हुआ। 12वें गुण स्थान में सर्व दोषों का अभाव। आत्म प्रतीति वाले को अभिमान नहीं होगा ये मत समझ लेना, लेकिन अनंतानुबंधी मान नहीं होगा। अभिमान के नाम पर स्वाभिमान, वो स्वाभिमान के नाम पर अभिमान हो, और ऐसा अभिमान जिसमें देव सास गुरु को भी न गिने, गुरुजनों तक को नहीं गिने, ऐसा मान नहीं होगा। काऊ की सुना ही नहीं, काऊ की मान ही नहीं। हमने कह दिया सो कह दिया। अरे तुमने कह दिया ये मत सोचो, ये मत सोचो, मेरे मुंह से गलत निकल गई तो उस गलती को स्वीकार कर लो, भैया गलती हो गई। ये तो धर्म मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। लौकिक में भी हर बिल पर लिखा होता है भूल चूक लेनी देनी। ऐसा तो कोई अधिकारी नहीं कहता, व्यापारी अधिकारी नहीं कहता नहीं हमारी भूल नहीं होती, जो हमने हमारा बिल बन गया सो बन गया। ये तो नहीं होता। उसके नीचे लिखते भूल चूक लेनी देनी। अगर भूल से ज्यादा पहुंचा है तो आप लौट आइए, कम पहुंचा है तो आप ले जाइए। लेकिन कम पहुंचा है तो ले जाएं और ज्यादा पहुंचा सुधार लें। ये कैसे हो सकता है ये बताओ? मतलब भूल चूक के इस गुना स्वाभाविक है। सावकाचार्य जी की भाषा बोल सकते हो? कर्म के उदय के प्रेरे नाना जीव हैं, इनके दोषों के होने के का आश्चर्य। आश्चर्य क्या? दोष ना हो तो आश्चर्य है, दोष होते हैं तो क्या आश्चर्य है? बस दोष को दोष समझना। और क्या सुंदर चर्चा की। दूसरे का दोष हो तो बेचारे का उदय है, कोई बात नहीं थी। उसके प्रति माध्यस्थ भाव रखना, दूसरों के दोषों के प्रति माध्यस्थ भाव रखना, और अपने दोषों के प्रति निंदा गढ़ा करके दूर करने का उद्यम करना, ये चरणन योग पद्धति है। दूसरे के दोषों की
माध्यस्थ भाव रखना और अपने दोषों के प्रति निंदा गर्हा करना, दूर करने का उद्यम करना, और दूसरे के दोष भी दूर करने का उद्यम करना। इसका दोष दूर कैसे हो? वो स्वयं भू मंत्री पूछता है, स्वयं बुद्ध मंत्री, हमारा राजा धर्म मार्ग में लगेगा कैसे, ये बता। वह मनोवेग वगैरह धर्म परीक्षा में आया ना, मनोवेग और दूसरा कौन सा था, पवन वेग है। हाँ, वो हमारा मित्र धर्म मार्ग में कैसे लगेगा? इसलिए दूसरों के प्रति, दोषों के प्रति माध्यस्थ भाव रखना इतना ही नहीं है। अगर वह पात्र है, प्रीति है, तो इस दोष को छुड़ावे कैसे? इसीलिए हम बालबोध में भी कह देते प्रशिक्षण में, भैया कसाय के पाठ, पाप के पाठ, व्यसनों के पाप ऐसे पढ़ाओ जैसे मान लो हमारे किसी बच्चे को, छोटे को कोई इस प्रकार का दोष लग गया है, पाप है, उसको मां छुड़ाने के लिए समझाती, कहानी भी सुनाएगी, भय भी दिखाएगी। क्यों भाई बोलो? बच्चे को मान लो बच्चा कुसंगति में बीड़ी पीना सीख गया, 13 वर्ष का बच्चा है, अब वो मां कैसे समझाएगी, कैसे छुड़ाएगी? बीड़ी के दोष भी बताएगी, बीड़ी से होने वाली हानि भी बताएगी, भय भी दिखाएगी, दृष्टांत भी देगी, देखो वे बीड़ी पियते का, फिर कहां बैठोगे, कहां उठोगे, भले आदमी में बैठने लायक नहीं रहोगे, ये तुम्हारे कुल की चीजें। माने किस प्रकार से समझाएगी? बहुत लोग साहब कैसा समझाए? अरे तुम ऐसे बात्सल्य पूर्वक अपने को अंतरंग प्रीति रख करके दोष छुड़ाने के लिए रख, अब देखो कैसे समझाओगे, तुम्हें खुद अकल आ जाएगी। और आचार्य भगवान ने ऐसे ही किया है। व्यसनों की, पापों की, कसायों की कहानियां भी लिखी हैं, कथाएं भी लिखी हैं कि नहीं? उनके दोषों का वर्णन भी बताया है, नरक आदि का भय भी दिखाया है, स्वर्ग आदि का लोभ भी बताया है, और मोक्ष मार्ग में भी लगाया है। खेल खिलौना छोड़ेंगे? भगवान आत्मा सर्व दोषों से रहित है। सर्व दोषों से रहित है। ऐसा कौन सा दोष है जो मिटना असंभव है? विचार तो करो। वो छूटे तो नहीं है? अरे छूटता नहीं है कि छोड़ते नहीं है? यही शैली सबकी चलती। गुटखा चल रहा तो गुटखा छूटता नहीं है, बीड़ी पीता तो बीड़ी छूटती नहीं है, चाय पीता तो चाय छूटती नहीं है, रात में खाता रात में भोजन छूटता नहीं है। अरे छूटता नहीं है कि छोड़ता नहीं है, ये बता। क्या मतलब? उस छोड़ लिए जो पुरुषार्थ चाहिए वो पुरुषार्थ नहीं करता। विपरीत विचारों से नहीं छूटेंगे दोष, सत्य विचार से दोष छूटेंगे, जिनवाणी की शरण में आने से दोष छूटेंगे, भगवंतों की भक्ति से दोष छूटेंगे, त्याग के संकल्प से दोष छूटेंगे, तत्व की भावना से दोष छूटेंगे, सत्संगति से दोष छूटेंगे। छूटते नहीं। क्यों नहीं छूटते? नहीं छूटते तो भगवान के कैसे छूटे? मैं स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तो ये बताओ, उस लड़के ने बोर्ड टॉप कैसे किया? उसी स्कूल के बच्चे ने बोर्ड में टॉप कैसे किया, ये बता। क्या करें? शांति तो शांति, भगवंतों को शांति कैसे रहती है? मुंडाइयों की शांति कैसे होती है? प्रतिकूल काम में भी शांति कैसे रहती? बोलो क्या करें? उदासीनता नहीं आती। अरे ज्ञानियों को इतने वैभव में, ऐसे भोगों में भी उदासीनता कैसे रहती है बताओ। तुमने उदासीनता का केवल पराश्रित अर्थ किया है। उदासीनता का स्वाश्रित अर्थ करो, पराश्रित अपने आप हो जाएगा। अस्थि में नास्ति अपने आप होगा। जो एक जगह होगा वो दूसरी जगह नहीं होगा। तो जो उपयोग उत आसीन,
स्वरूप में आसीन है, धर्म ध्यान में लगा है, वह भोगों में नहीं होगा तो भोगों की उदासीनता। अब स्वरूप में नहीं है तो फिर भोगों में कहीं ना कहीं तो होगा ही, तो उदासीनता नहीं होगी। बिना स्वरूप की उदासीनता आश्रय से लक्ष्य के उदासीनता नहीं आती। स्थूल भी दे देना लक्ष्य, हमें अपना हित करना है, अब उदासीनता आ जाएगी आपको, इनसे हमारा हित नहीं होगा। वस्तुनिष्ठ कथन अलग होते हैं और प्रयोजन परक कथन अलग होते हैं। स्थूल कथन अलग होते हैं, सूक्ष्म कथन अलग होते हैं। उदासीनता पहला चिन्ह, पहली सीढ़ी है, ये समझो, और अंतिम सीढ़ी है। बता, उदासो हम, फिर दासो हम, फिर सोहम, फिर अहम, तब अनुभूति तक पहुंचते हैं। और ये बताओ, स्वरूप के आश्रय बिना उदासीनता कैसे आएगी? तो तुम्हें भोगों से उदासीनता ही नहीं आई तो स्वरूप की बात सुनोगे कैसे, समझोगे कैसे? वह चिंता स्थूल है। वहां उदासीनता का अर्थ आत्म कल्याण का लक्ष्य होना, हमें अपना कल्याण करना है। इन सब में रचड़े पचड़े में पड़ी रहने से उदासीन कल्याण नहीं होगा। ये तो संसार है, ऐसे ही चलता रहेगा। अपन कल्याण में लगो तो उदासीनता हुई, वो स्थूल है। और स्वरूप के लक्ष्य से उदासीनता हुई, वह सम्यक है। और स्वरूप में लीनता होने पर उदासीनता हुई, वो तो एकदम प्रकट है। मुंडाजों की उदासीनता बात ही अलग है। घर में भी उदासीनता होती है, लेकिन श्रावक की उदासीनता अलग है, लेकिन मुनराजों की उदासीनता अलग है, प्रकट उदासीनता। जिन्हें अपने आत्महित पर दृष्टि नहीं है, जिन्हें अपने हित करने के लिए लक्ष्य नहीं बनाया जिन्होंने अपने जीवन में, उनके तो भाई दोषों का अभाव नहीं होता, नहीं होता। वे जो करेंगे उसी में दोष लगेगा। जैसे प्राप्त पर्याय में तन्मयपना है ना, तुम अगर जिनवाणी का अभ्यास भी करोगे तो उसमें अहंकार आ जाएगा, दोष उत्पन्न होंगे। आत्मार्थी होकर के अगर कोई कार्य करोगे तो उसमें दोष नहीं आएंगे, निश्चित है। उसमें प्रयोजन बदल गया। दूसरों के लिए व्यापारी अपने लिए पानी मिला देखेगा, दूसरों को नकली देने वाला व्यापारी अपने लिए नकली करेगा? नहीं करेगा। अच्छा, आप देखो, माता पानी भी मिलाएगी, बच्चे को गाय का दूध नहीं आ पाया, भैंस का दूध नहीं, एक काम कर, हमने पानी डाल दे, पानी मिला दे। लेकिन अभिप्राय क्या है ये बताओ? पानी मिलाते समय भी उसकी अभिप्राय क्या है? हमें गाड़ी चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए। जरा सा बच्चा मचल गया, अब बात है तुम्हारी बढ़िया गाड़ी 3 दिन हम बेकार फेंक देंगे, तो उसके लिए नकली गाड़ी ले आया खिलौना, बोलो लाएगा कि नहीं लाएगा? और उसने भी ऊपर से देखी है जैसी बस बढ़िया, वो खुश हो गए। और बिगड़ गई तो बिगड़ गई, बिगड़ जाने, चलो और ले आएंगे। अभिप्राय में फर्क है। ज्ञानी का अभिप्राय बदल गया होता है, ज्ञानी का अभिप्राय बदल गया है, इसलिए उसका जीवन बदले बिना रहता ही नहीं। और इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारा समय अपनी अभिप्राय को बदलने में लगा। अभिप्राय में से सुख बुद्धि छूट जाए फिर तो ठीक है, वे तो सब छूटे जाएंगे। लेकिन जब तक तुम्हें ये अच्छा लगता है, अच्छा, तब तक तुम्हारा नहीं होगी तो हीनता होगी, होगा तो अभिमान होगा, उसको प्राप्त करने की लालसा होगी, उसमें गौरव मानेगा। आज यही तो गड़बड़ हो गई, सामाजिक कुरीतियों में भी गड़बड़ यही हो गई।
जो दोष थे उनको बड़प्पन का चिन्ह मान लिया। हम बड़े आदमी हैं, तो बड़े आदमी है माने धर्मशाला में तो जीव लोग कर लेते, होटल में अगर हमने नहीं करी तो बड़े आदमी फिर क्या बात है। लोन और होटल में नहीं हुआ तो बड़े आदमी का है के, ये बड़प्पन का चिन्ह बना दिया। अब हम बड़े आदमी हैं, हमारे यहां लोग आ गए ये चारों, अगर रात में नहीं हुई तो बड़े आदमी का है। जो कोष था, जो था, उसको हमने बड़प्पन का चिन्ह मान लिया। आदमी क्या कहे? अरे आदमी कहेगा धर्मात्मा को धर्मात्मा कहेगा, नियम का पक्का है भैया, बढ़िया। और आदमी सब एक तो है नहीं, जाके जो जैसे ऐसा समझे होते ऐसो कहे वो। हम क्या करें? कोई भी कार्य करो आप, चलो रात्रि में आयोजन करने वालों की भी सब प्रशंसा करते हैं, बोलो नहीं करती तो फिर क्या बात है? तो फिर दिन ही में कर ली, 10 की निंदा करें तो कर लेंगे। भाई दिन में तुम कहो, दिन में कहें लोग क्या कहें, तो रात वाले लोग तो क्या कहें, जे भी तो लगा लो। तुम आलू नहीं बनाए तो लोग क्या कहेंगे? तो आलू बनाए तो बहुत लोगों ने कही देखो ये साथ में बैठे थे, वाह खुद आलू बना रहे, ये पूजा करते हैं आलू बना रहे, उनकी भी तो निंदा भाई। अब जब बताओ तो तुम नहीं बना दे तो 10-5 कर लेते, तो कह लेते भैया क्या करने। पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। हाँ, तो ये जितने भी महादोष उत्पन्न होते हैं लोक निंदे, वे सब मोह की तीव्रता में होते हैं। भगवान आत्मा का लक्ष्य होने पर, अरे भगवान आत्मा का लक्ष्य तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी है, बहुत बड़ी है। हम कहते हैं जैसे भगवंतों के प्रति भक्ति है, जिन शासन के प्रति भक्ति है, उसके ही जीवन में नहीं होती, तीव्र कसाएं नहीं होती, ऐसी कसाएं नहीं होती। अनुमोदना भी नहीं होती। नहीं होगी, क्या करें? अरे तुम अपने हिसाब से करो, हम अपने हिसाब से करेंगे, और हम क्या करते हैं? गांधी जी गए, बताओ जैन धर्म की बात तो नहीं अभी हैं, बोलो हैं, धोती ओढ़े पार्लियामेंट में इस वेश में नहीं आ सकते, ये पार्लियामेंट का वेश है। भाई जहाज को मिलना है तो जहाज अपना वेश नहीं छोड़ सकता, हम अपना वेश नहीं छोड़। जहाज को मिलना है, हमें थोड़ी मिलना है। हमें थोड़ी मिलना है, हमारी गरज नहीं है। एक धोती ओढ़ाई महात्मा गांधी गए वहां पार्लियामेंट में, इंग्लैंड की पार्लियामेंट। कोई हीनता नहीं, कोई कुछ नहीं। और आश्चर्य की बात आपको लगती है, लेकिन हमें तो सहजता लगती है। जैसे ही पार्लियामेंट में गए सब खड़े हो गए, आदर से खड़े हो गए। उसमें अरे धन का बल, जन का बल, धन का बल, ये सब बल, शरीर का बल, सेना का, इसमें कोई बल नहीं है। आत्मबल, सत्य का बल, न्याय का बल, धर्म का बल, शील का बल। सीता के पास क्या था? शील का ही तो बल था। राम के पास क्या था? अकेले राम अलग खड़े थे। और रावण यही सोचता था, इनके पास न सेना है न कुछ है, ये क्या करेंगे हमारा। लेकिन सत्य का बल, विचारना, भगवान आत्मा सर्व दोषों से रहित है। उस आत्मा के लक्ष्य से, आत्मा की प्रतीति से, आत्मा की भावना से, आत्मा के ध्यान से, आत्मा एक है तो आत्मा के आश्रय से। आश्रय के इतने अर्थ समझना चाहिए।
सर्व दोषों का अभाव होता है। तो ये दोषों का अभाव है, आत्म कल्याण का लक्ष्य बनाओ सबसे पहले। ओम नमः। शासन नायक महावीर भगवान की, सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते, निज तत्व बोध पाकर सब लोक हरते, दुर्भावना न आवे मन में कदापि, निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते, हे जिन वाणी भारती वही जब